देखो इससे पहले जितने भी प्रोनाउन हो चुके हैं, जो भी प्रोनाउन हो चुके हैं, पर्सनल, इम्फेटिक, रिफ्लेक्सिव, जितने भी प्रोनाउन हो चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमोनेस्ट्रेटिव, जितने भी प्रोनाउन मैंने पढ़ा दिए 6। उसके बाद हालांकि शुरू में लगभग लगभग कितने पढ़ना है, तो 10। और 10 में से जो है 10 में से 6 पढ़ा दिए कि 6 कौन कौन होता है, आराम से पढ़ सकते हैं कि इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव एक ही होता है, पर्सनल अलग होता है, पॉसेसिव पॉसेसिव प्रोनाउन अलग होता है। तो पॉसेसिव, पर्सनल, इम्फेटिक, रिफ्लेक्सिव, डिमोनेस्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ये हो गया 6। अब आगे देखते हैं 7वां, हालांकि आगे पीछे हो सकता है, कॉन्सेप्ट समझो। जैसे अगला है यहाँ पे इंडिफिनिट प्रोनाउन, और इंडिफिनिट कहने का मतलब ये होता है, पहले समझ लो। इंडिफिनिट कहने का मतलब ये होता है, इंडिफिनिट वर्ड का हिंदी ही होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित कहने का मतलब ये होता है कि अनिश्चित मतलब पता नहीं है, फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है कि कौन, मतलब ये बात निश्चित नहीं किया गया है कि कौन, ये अनिश्चित है, मतलब अनिश्चित है, अनजान। मतलब अनिश्चित कहने का मतलब है कि पता नहीं रहेगा, पता नहीं होगा कि फिक्स क्या चीज़ है। पता कहने का मतलब क्या है कि फिक्स कौन है ये नहीं पता, मतलब एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हो कि एग्जैक्ट जो है हमको सही नहीं पता होता है कि क्या चीज़ है या कौन है, कैसे है, ये हमको एग्जैक्ट नहीं पता होता है कोई भी चीज़ के बारे में। उसके बारे में जैसे एग्जांपल में ये जितने सारे वर्ड्स है, इसके बारे में हम एग्जैक्ट नहीं पता कर पाते हैं कि क्या है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, ये है इंडिफिनिट प्रोनाउन। पहले समझो, इंडिफिनिट प्रोनाउन वो होता है जिससे पता नहीं चलता है कि क्या चीज़ है। जैसे कहेंगे कोई आया है, तो कोई मतलब पता नहीं है, कोई आया है इतना पता है, लेकिन कौन आया है ये एग्जैक्ट हमको नहीं पता है। कौन आया है, जैसे कोई आया था ये देकर गया है, तो कौन आया था जो देकर गया है ये नहीं पता, अनिश्चित है, एग्जैक्ट नहीं है, वो हम नहीं जानते हैं कि कौन था, एक्चुअल में हम उसको नहीं जानते हैं, लेकिन सिर्फ इतना जानते हैं कि कोई आया था। ठीक है, तो एक तो वो हो गया कि कोई आया था, तो हमको नहीं पता कौन था। जैसे कुछ रखा हुआ है, हमको नहीं पता कि इसमें कुछ है, पता नहीं है, अनिश्चित है, मतलब फिक्स हमको नहीं पता है कि क्या है इसमें, अनिश्चित है, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है इसमें, पते नहीं है कि क्या है, लेकिन कुछ है, फिक्स हमको नहीं पता है, एग्जैक्ट मतलब सही सही नहीं मालूम है कि क्या है, या फिर सही पता नहीं है उसमें क्या रखा हुआ है। जैसे एक झोले में कुछ आया है, एक झोले में कुछ टंगा हुआ है, हमको नहीं पता कि क्या है, जैसे सिर्फ इतना पता चल रहा है उसको छूने से या टच करने से कि कुछ है इसमें, वजन टाइप का या कुछ भी है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता है कि क्या है। तो यही होता है इंडिफिनिट प्रोनाउन, ऐसा कोई भी वर्ड जिससे नहीं पता चलेगा। जैसे कोई आया था, वहाँ पे कुछ है, तो कुछ का मतलब क्या है, जैसे कुछ है, नहीं पता क्या है, लेकिन कुछ है, तो कुछ एग्जैक्ट नहीं मालूम कि कुछ में क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ है, तो वही होता है कुछ। जैसे कोई चीज़ कहीं पे जा रहा है, कहाँ, जहाँ तहाँ, यही होता है। तो ये सब जितने दिख रहे हैं, जैसे एनी, एनीबॉडी, ऑल, सम, समथिंग, somebody, someone, one, none, nothing, any, none, many, ये सब का हिंदी भी लिखेंगे और साथ में समझाएंगे। जैसे एनी, एनी का मतलब होता है कोई, एनी का मतलब कोई, तो जैसे बोलेंगे कि एनी, तो एनी के साथ ऐसे ऐड कर देते हैं एनीबॉडी। जैसे बोलेंगे कि एनीबॉडी इज टू कम, मतलब कोई आने वाला है, एनीबॉडी इज टू कम, कोई आने वाला है। तो इसका मतलब इसका हिंदी हो जाएगा, जैसे एनीबॉडी, बॉडी का मतलब कोई व्यक्ति, ठीक है, तो एनी व्यक्ति, एनीबॉडी कोई आने वाला, इसका हिंदी हो जाएगा कोई आने वाला है। तो हमको नहीं पता कि एग्जैक्ट कौन आएगा, कोई आने वाला है। जैसे कोई सूचना मिला है किसी एम्बेसी में, किसी ऑफिस में, कि कोई यहाँ पे गेस्ट आने वाले हैं, या फिर कोई यहाँ पे विजिट करने वाले हैं, कोई मैकेनिक हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई आने वाले हैं, सिर्फ इतना सूचना दिया गया है किसी ऑफिस में। तो उसको नहीं पता कि एग्जैक्ट कौन आ रहे हैं, कोई किसी अच्छे ऑफिसर आ रहे हैं, किसी कोई मंत्री आ रहे हैं, उसको नहीं पता, कोई एसडीएम आ रहा है, डीएम आ रहा है, उसको नहीं पता। ठीक है, तो ये कोई आने वाला है, लेकिन नहीं पता एनीबॉडी मतलब कौन, तो ये फिक्स नहीं है, पता नहीं है कि कौन, एग्जैक्ट नहीं मालूम कि कौन। जैसे ऑल, जैसे सीधा बोलेंगे कि अच्छा ऑल में, ऑल का मतलब होता है सब, ऑल का मतलब क्या होता है, सब। जैसे ऐसे बोलेंगे कि ऑल आर हेयर, सिंपल बोले कि ऑल आर हेयर, सब यहाँ है, सब यहाँ
है, हालांकि थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, सब यहाँ है। तो ऑल आर हेयर, तो ऑल का मतलब सब लोग यहाँ पे है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन कौन से लोग हैं। सब यहाँ पे है मतलब एग्जैक्ट नहीं बता रहे। जैसे मान लो किसी मेले में 10 ग्रुप गए, सिंपल बोलेगा कि सब यहाँ पे है। किसी से पूछेंगे कि और सब बच्चे कहाँ हैं, तो सब यहाँ पर है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बताया है कि कौन कौन है। सो मतलब जितने आए थे सो हो सकता है। तो सब, जैसे सम, जैसे ऐसे बोल सकते हैं, जैसे सम से बना है समथिंग मतलब कुछ, जैसे समथिंग इज, जैसे एग्जाम्पल ऐसे बना सकते हैं, समथिंग इज देयर, वहां पर कुछ है। देयर का मतलब वहां, यानी वहां कुछ है। तो इस समथिंग का मतलब कुछ, कोई चीज, ऐसे समझ लो। समथिंग का मतलब कोई चीज, तो नहीं पता कि कौन सा चीज। तो ये सब जितने वर्ड लिखा हुआ है, एनी, एनीबडी, ऑल, सम, समथिंग, समबडी। देखो समथिंग का मतलब होता है कोई चीज, और समबडी का मतलब कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति यानी कि आदमी। तो हमको नहीं पता कि समबडी का मतलब कौन, एक कोई आया था। जैसे समवन का मतलब भी सेम होता है, कोई व्यक्ति या कोई आदमी, कोई अनजान। वन का मतलब भी कोई एक, वही होता है कोई एक व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति, ये होता है। जैसे नन का मतलब होता है कोई नहीं, मतलब कोई नहीं है। जैसे नन इज हेयर, मतलब यहाँ कोई नहीं है। तो कोई नहीं का मतलब कोई नहीं। नथिंग का मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं। जैसे देयर इज नथिंग इन माई पॉकेट, या फिर देयर इज नथिंग इन माई रूम, देयर इज नथिंग इन माई बैग, मतलब बैग में कुछ नहीं है, पॉकेट में कुछ नहीं है, रूम में कुछ नहीं है। तो नथिंग का मतलब कुछ नहीं। अब क्या है एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन कुछ नहीं होता है, सिंपल। जैसे एनी का मतलब, अच्छा एनी यहाँ पे भी लिखा गया, यहाँ पे वही चीज़ है एनी। जैसे नॉन, एन, अच्छा नन भी तो हो गया ऊपर। मेनी, मतलब मेनी का मतलब होता है अनेक चीज या बहुत। मेनी का मतलब अनेक, यानी कि कहने का मतलब होता है कि बहुत। तो ऐसे बोलेंगे मेनी, मेनी इज हेयर, मेनी आर देयर। लेकिन देखो सिंपल सिंपल अगर रहेगा, सिंपल जैसे यहाँ पे ये अकेला है, समथिंग अकेला है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद दूसरी तरीके से रहेगा, यहाँ पे ऑल अकेला है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे एनीबॉडी अकेला है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही कोई वर्ड बनता है तो ये एडजेक्टिव का काम कर देता है। जैसे मेनी के आगे हम यहाँ पे जोड़ दे, जैसे ऐसे बोल देते हैं यहाँ पे, अब तक तो ठीक है अनेक या बहुत। अब यहाँ पे अभी तक प्रोनाउन है ये, लेकिन जैसे ही इसको बोलेंगे कि मेनी बॉयज आर देयर, मतलब वहाँ पे बहुत से लड़के हैं। तो लड़के कितने, बहुत से। तो लड़के क्या हो गए यहाँ पे, ये नाउन हो गए। तो नाउन के आगे जो आता है ये एडजेक्टिव मॉडिफाई कर देता है, अपने आप को एडजेक्टिव का काम करता है। तो यहाँ पे मेनी हो गया। तो ध्यान रखेंगे कि अगर इस सब के आगे अगर नाउन आया, जैसे नथिंग, जैसे यहाँ पे नथिंग के आगे अगर कोई नाउन आया तो एडजेक्टिव बन जाएगा। समबडी के, हालांकि इसमें नहीं आएगा, मेनी इसमें बन सकता है कुछ कुछ में। जैसे ऑल, जैसे ऐसे बोलेंगे, और जैसे ऑल स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट्स आर, ऑल स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, ऐसे लिख लेते हैं, ऑल स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे नाउन है, स्टूडेंट्स नाउन है। तो यहाँ पे ये जो उसके पहले आ गया ऑल, यहाँ पे ये अकेला नहीं है, तो ये किसका काम करेगा। तो यहाँ पे जब ये अकेला आया है तो यहाँ पे ये प्रोनाउन नहीं है, बल्कि ये एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे उसी तरीके से एक और लिखते हैं, ऑल इज गुड, मतलब सब चीज़ अच्छा। अच्छा अगर व्यक्ति का बात करें तो ऑल में आर लगाते हैं, मतलब यहाँ सब लोग, लोग आर का मतलब लोग, अगर ऑल में मतलब लोग है, और अगर सब चीज़ का बात करते हैं तो चीज़ में इज लगता है। तो ऑल इज गुड मतलब सब चीज़ अच्छा है, सब चीज़ बढ़िया है। तो यहाँ पे ये अकेला है, देखो यहाँ पे ये अकेला है, इसके जस्ट बाद क्या आया है, तो इसके जस्ट बाद आया है वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब, यानी यहाँ पे मेन वर्ब का रूप ले लिया है। तो यहाँ पे वर्ब आया है, लेकिन इसके जस्ट बाद नहीं आया है, इसके एक नाउन के बाद आया है ये हेल्पिंग वर्ब। तो ध्यान रखेंगे अगर जस्ट बाद आया तभी होगा प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे ये प्रोनाउन है, ये किसका काम कर रहा है यहाँ पे, तो ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव मॉडिफाई कर देता है, ठीक है। उसी तरीके का इसमें भी केस है, जैसे इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, ठीक है।
इंटेरोगेटिव का सीधा सीधा बोलते हैं कि प्रश्नवाचक है, यानी क्वेश्चन पूछेंगे बस उसी का, यानी जिससे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। जैसे क्या है तुम्हारे रूम में, तो व्हाट आर देयर इन योर रूम, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं। तो व्हिच इज गुड, मतलब कौन अच्छा है। तो अगर सिंपल ऐसा रहे, जैसे जैसे हु इज स्टैंडिंग, हु इज स्टैंडिंग देयर, मतलब वहाँ कौन, स्टैंडिंग मतलब खड़ा है, ठीक है। सिंपल बोलेंगे वहाँ कौन खड़ा है। तो यहाँ पे हु का मतलब क्या हो गया, कौन। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, ठीक है। लेकिन क्या है यहाँ पे, फिर अकेला है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ। तो अभी तक ये क्या है, प्रोनाउन है। जैसे व्हाट क्लास, अगर यहाँ पे इसको हम ऐसे कर दे, व्हाट क्लास डू यू रीड इन, इसको हम ऐसे कर दे सिंपल। तो अब देखो यहाँ पे ये अकेला नहीं रहा, यहाँ पे हेल्प टेंस में जाते हैं तो डू हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। तो यहाँ पे ये अकेला नहीं रह पाया, इसके जस्ट एक नाउन के बाद आया है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन के बाद आया है, तो यहाँ पे नाउन, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, यहाँ पे ये प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पे अब ये क्या बन गया, यहाँ पे ये अब एडजेक्टिव का रूप ले लिया। एडजेक्टिव नाउन के पीछे हमेशा आता है वो एडजेक्टिव। तो अगर अकेला रहता तो होता क्या होता है, ये प्रोनाउन। जैसे प्रोनाउन का अगर इसका केस बनाते तो ये बना सकते थे, जैसे व्हाट वाज ऑन द डेस्क, या कुछ भी, ठीक है। मतलब डेस्क पर क्या था। तो यहाँ पे वाज हेल्पिंग वर्ब है, ई अकेला है। यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे ये व्हाट अकेला है, इसके जस्ट बाद क्या है, तो जस्ट बाद है इसके हेल्पिंग वर्ब वाज है, ठीक है। तो इसके जो जस्ट बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है तो ये किसका काम करेगा बताओ। जैसे यहाँ पे इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आया तो प्रोनाउन का काम करेगा। लेकिन जैसे ही इसके पहले अगर कोई नाउन आ गया, इसके बाद जस्ट कोई नाउन आ गया, जस्ट बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आया तो प्रोनाउन, लेकिन इसके जस्ट बाद अगर कोई नाउन आया तो किसका काम करेगा, एडजेक्टिव के। तो ये होता है एडजेक्टिव इंटरोगेटिव, जितना से क्वेश्चन पूछते हैं सब, ठीक है। जैसे वेयर का मतलब जैसे आप जानते हैं कहाँ हो गया, हुज मतलब हो जाता है किसका, ठीक है। इसको शॉर्ट में ही बता रहे हैं ताकि, क्योंकि एडजेक्टिव में इसको दोनों को फिर से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। विच का मतलब होता है किसका, विच मतलब कौन सा, कौन सा, या फिर क्या, हु मतलब अच्छा WHOM होता है यहाँ पे, ऐसे कर लेंगे आप, हु मतलब कौन, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, हु सब्जेक्ट बनता है, हु ऑब्जेक्ट, और हुज एडजेक्टिव का काम करता है फिर, ठीक है। तो ये इंटरोगेटिव वो होता है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन शर्त ये है कि अकेला होना चाहिए। आप शॉर्ट में लिख लो, अकेला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अगर अकेला रहा तो किसका काम करेगा, प्रोनाउन का, मतलब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का। और अगर इसके बाद कोई नाउन आता है, अगर इसके बाद कोई नाउन आता है तो किसका काम करेगा, तो एडजेक्टिव बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा कहो, या एडजेक्टिव का काम करेगा, ऐसे कर सकते हैं। सेम कंडीशन इसमें भी लागू होता है, इस वाले पार्ट में भी, ठीक है। तो ये हो गया इंटेरोगेटिव और कौन सा, इंडेफिनिट प्रोनाउन और ये एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। अगर केवल अकेला वर्ड रहा है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पहले अकेला रहा तो प्रोनाउन का काम करेगा। इंडेफिनिट मतलब नहीं पता है कि कौन, और इंटरोगेटिव मतलब सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो इसके बाद दो बचता है इंपॉर्टेंट, एक बचता है रिलेटिव और एक बचता है रेसिप्रोकल, ठीक है। एक बचता है रिलेटिव प्रोनाउन और एक रेसिप्रोकल। अच्छा, रेसिप्रोकल तो आसान है, दो ही होता है, एक होता है ईच अदर, एक होता है वन एनदर। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन वैसा प्रोनाउन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जितना भी एग्जाम पढ़ेंगे कंपटीशन में हमेशा आता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसको थोड़ा सा गहराई से देखेंगे, इससे पहले क्या देख लेते हैं, रेसिप्रोकल देख लेते हैं, ठीक है। इससे पहले रेसिप्रोकल देख लेते हैं। तो रेसिप्रोकल में क्या होता है, जैसे कुछ नहीं होता है, जैसे ईच अदर और वन एनदर दोनों का हिंदी एक ही होता है, दोनों का हिंदी होता है एक दूसरे को, एक दूसरे को। जैसे जैसे मैं और तुम एक दूसरे को जानते हैं, जैसे मैं
और तुम एक मैं और तुम एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। तो आई एंड यू नो ईच अदर। ईच अदर, यहाँ पे दो आदमी रहेगा, जैसे मैं और तुम। मैं और तुम, यहाँ पे दो आदमी है तो ईच अदर। ईच अदर दो आदमी रहेगा तो ईच अदर। ठीक है, और दो से ज़्यादा रहेगा तो वन एनदर, दो से ज़्यादा। जैसे सब लोग एक दूसरे को पार्टी में सब लोग एक दूसरे को पार्टी में एंजॉय कर रहे थे, या फिर सब लोग जो है एक दूसरे को कहीं पे मदद कर रहे थे किसी घटना में, सब लोग एक दूसरे को। तो वहाँ पे केवल दो आदमी नहीं है बल्कि बहुत लोग हैं, तो एक दूसरे के लिए वन एनदर हो जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ दो है, जैसे मैं तुम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं तो एक दूसरे को, तो ईच अदर हो जाएगा। सिर्फ इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे याद रख लो कि ईच अदर और वन एनदर होता है क्या चीज़, रिलेटिव प्रोनाउन। बस यहाँ पे देखो मेन इस ये है रिलेटिव प्रोनाउन, अच्छा सॉरी वो रेसिप्रोकल, रिलेटिव ये होता है। जैसे यही था, सेम था, इंटरोगेटिव था, इसी को हम लोग अभी बोले थे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोले थे, इंटेरोगेटिव बोले थे। अब इसी को रिलेटिव बोल रहे हैं, तो ये रिलेट कराता है, इसका मतलब पहले समझो। और इसका हिंदी जो होता है, जैसे ये होता है जो, जिसका, जिसको, हिच मतलब इसका मतलब होता है जिसका, व्हाट मतलब जो। ठीक है, व्हाट और दैट दोनों का मतलब होता है जो। इसको गहराई से इसलिए समझते हैं, जैसे ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब काम किसका करता है तो देखो, जैसे हु है तो एक यहाँ पे सेंटेंस लिखते हैं, आई नो द बॉय, आई 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 नो द बॉय हु इज, आई नो द बॉय हु इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। ठीक है, आई नो द बॉय हु इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। पहले इसका शांति से समझो। आई नो मतलब मैं जानता हूँ, द बॉय उस लड़का को, हु इज प्लेइंग इन द ग्राउंड कौन खेल रहा है ग्राउंड में, नहीं, हम उस लड़के को जानते हैं जो, हु का मतलब यहाँ पे क्या हो गया हिंदी में, जो खेल रहा है ग्राउंड में, उस लड़के को जानते हैं जो खेल रहा है। आई नो द बॉय, तो ये जो हु कहा जाता है ना, इसका कहने का मतलब होता है ये पीछे वाला जस्ट, ये जो बोलते हैं इसको पीछे वाला बोला जाता है। और इसको अंग्रेजी भाषा में एंटीसीडेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। यहाँ पे आई नो द बॉय मतलब मैं जानता हूँ उस लड़के को जो ग्राउंड में खेल रहा है, जो कौन नहीं जो। तो यहाँ पे जो है ई एक तरीके का या तो सब्जेक्ट का काम करता है, नहीं तो एडजेक्टिव का काम करता है, फिर ऑब्जेक्ट का काम करता है। उसी तरीके का इस सब का यूज किया जाता है यहाँ पे। जैसे द स्कूल, जैसे द स्कूल हुज ग्राउंड इज लार्ज इज माइन। पहले बात को समझो। जैसे द स्कूल हुज ग्राउंड इज लार्ज इज माइन, कहने का मतलब यह है कि वह स्कूल जिसका, कौन सा स्कूल, तो वह स्कूल जिसका, क्या चीज, वह स्कूल जिसका ग्राउंड, हुज ग्राउंड इज लार्ज इज माइन, तो वह स्कूल इज माइन मेरा है। यहां से उठा के डायरेक्ट यहाँ, और बीच में दूसरा सेंटेंस है हुज ग्राउंड इज लार्ज। ठीक है, हुज ग्राउंड इज लार्ज, जिसका ग्राउंड क्या है, द स्कूल हुज ग्राउंड इज लार्ज इज माइन, तो वह स्कूल जिसका ग्राउंड मतलब
फील्ड बड़ा है वह मेरा है। तो यहाँ से उठाकर एक है, लेकिन हुज किसके लिए आया, जिसका, मतलब किसका, तो उस स्कूल, वह स्कूल जिसका ग्राउंड बड़ा है वह मेरा है। तो वह स्कूल जिसका, जिसका कहने का मतलब वह स्कूल का। ठीक है, इसमें देखो कहीं पे हुज लगता है, कहाँ पे हु लगता है, कहाँ पे हूँ लगता है, कहाँ पे व्हिच लगता है, कहाँ पे व्हिच, ये सब कहाँ लगता है, इसको एक अच्छे तरीके से अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे। हालांकि रिलेटिव प्रोनाउन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको एमआई में टिक कर सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या फिर इसी को वीवीआई बोलते हैं बोलो, या फिर इसको इसी को स्टार अप बना लो। ठीक है, इसको कुछ भी बना लो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम के अकॉर्डिंग ऐसा करेंगे, इस पर एक कभी जो है अच्छे से वीडियो बना देंगे कहाँ की, ताकि कहाँ पे क्या लगेगा, कहाँ पे हु लगेगा, कहाँ पे हुम लगेगा।